हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोटबुक प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जेई मैकेनिकल की प्रिपरेशन क्लास। बीटेक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल में जो कंटेंट तैयार किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि इसको देखने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह मैकेनिकल टेक्निकल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अपने सुझाव, फीडबैक या कोई भी प्रॉब्लम हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं? पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, सिलेबस और डिस्कशन करेंगे जो हमारा थ्योरी मशीन के जो टॉपिक्स हैं कुछ उनको डिस्कस करेंगे। और बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये रहने वाला है। 50 मार्क्स की जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस और 100 मार्क्स की जनरल इंजीनियरिंग होगी। यहाँ 50 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। ये आपका सिलेबस होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट से। ये सिलेबस जनरल अवेयरनेस का है। इसके अंदर आप मेनली जो पढ़ेंगे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। और इसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। फिर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस रहने वाला है, जिसको हम अपनी इन वीडियो लेक्चर्स में आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं अपनी पॉलिटेक्निक या बीटेक में, वो मोस्टली ज़्यादातर सब्जेक्ट इसी के अंदर ही इंक्लूड हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन से। ठीक है, आपका जब भी पेपर होने वाला है, मार्च में हो, अप्रैल में हो या जब भी हो, उससे पहले हम आपको नोटिफाई कर देंगे कि कब पेपर होने वाला है। उससे पहले ही हम आपका सारा सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाकर आप टेक्निकल का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन टॉम। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 25-26 सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो हमको पढ़ने हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलते चलते एक बार मशीन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मशीन क्या काम करती है? मशीन सम अवेलेबल एनर्जी को, जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करती है, यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करती है। और मशीन क्या कर सकती है? मोशन एंड फोर्स दोनों को ट्रांसमिट कर सकती है। ये सिंपल फॉर्म में मशीन की डेफिनेशन है, आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। टॉम की ब्रांचेस होती हैं स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट वही चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले टॉम में आता है लिंक। लिंक को कैसे कर सकते हैं डिफाइन? एलिमेंट हैविंग रिलेटिव मोशन with respect to another element of machine। लिंक क्या होता है? लिंक वो पार्ट होता है मशीन का जो मशीन के दूसरे पार्ट्स के रेस्पेक्ट में मोशन कर सकता है। ठीक है, ये अगर पेंसिल, ये पेन देखा जाए तो ये अपने आप में एक लिंक है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में, इस फिंगर के रेस्पेक्ट में ये मूव कर सकता है, ये सिंगल एक लिंक है। ठीक है, तो लिंक्स के कौन कौन से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टाइप क्या हो सकते हैं? एक तो बाइनरी लिंक। बाइनरी लिंक वो होता है जिसके दो एंड होते हैं, टू कनेक्टिंग एंड। ठीक है, फिर होता है टर्नरी लिंक, जिसके 3 कनेक्टिंग एंड होते हैं, 1 2 3। इसके 3 एंड हैं, इसके 3 एंड पर 3 अलग अलग लिंक
लगाए जा सकते हैं। एक लिंक यहाँ लगाया जा सकता है, एक लिंक यहाँ लगाया जा सकता है, इस पर एक लिंक यहाँ लगाया जा सकता है। तो इस पर 3 लिंक लगाए जा सकते हैं, ये इसलिए टर्नरी लिंक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वाटनरी। क्वाटनरी में क्या होते हैं, 4 लिंक होते हैं, सॉरी 4 कनेक्टिंग एंड, 4 कनेक्टिंग एंड इसके अंदर होते हैं। इसको कहते हैं क्वाटनरी लिंक। ये इस तरीके से मैंने ये लाइंस खींची हैं। इसका क्या मतलब है कि ये कोई भी एक लकड़ी का या फिर स्टील का कोई प्लेट हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ये कैसी हो सकती है, सॉरी रेक्टेंगुलर हो सकती है, ट्रेंगुलर हो सकती है, ये ट्रेंगुलर है, ठीक है। तो ये पूरा अल्टीमेटली एक लिंक है और इसके 4 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर दूसरा कोई लिंक हम लगा सकते हैं जब हम मशीन बनाएंगे या फिर कोई पेयर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिंक की प्रॉपर्टी क्या है, कि लिंक क्या होना चाहिए, लिंक एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। दूसरा कि ये मोशन एंड फोर्स को ट्रांसमिट करना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो रेजिस्टेंट बॉडी जो होती हैं 3 तरीके की होती हैं। एक होती है डिफॉर्मेबल बॉडी, एक रिजिड बॉडी और एक होती है रेजिस्टेंट बॉडी। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रेजिस्टेंट बॉडी कैसी होती हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी कैसी होती हैं, जो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये डिफॉर्म कर सकती हैं। डिफॉर्मेबल नाम से पता चल रहा है डिफॉर्म हो सकती हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। रिजिड बॉडी आप जानते हैं कि जिसके अंदर डिफॉर्मेशन 0 होती है, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लें, लेकिन रिजिड बॉडी इज डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। रेजिस्टेंट बॉडी होती हैं जिनके अंदर नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है जब उन पर अंडर फोर्स एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रेजिस्टेंट बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन 0 होता है, डिफॉर्म कर सकती हैं, या फिर नन ऑफ दीज करके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक पेयर। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक पेयर कैसे बनता है, टू लिंक जॉइन फॉर्म काइनेमेटिक पेयर। 2 लिंक जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं। लेकिन उन दोनों लिंक्स के बीच में क्या होना ज़रूरी है, रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। और रिलेटिव मोशन भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन हो या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन हो। ये टाइप ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ टाइम बाद, अभी इसी लेक्चर में करने वाले हैं। पहले हम पेयर्स को पढ़ लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होते हैं और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशंस कौन से होते हैं। तो काइनेमेटिक पेयर से हमको पता चलता है कि काइनेमेटिक पेयर जो बनता है 2 लिंक से बनता है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। अगर हमने ये 2 लिंक हैं इनके बीच में बेल्ट कर दिया है तो रिलेटिव मोशन नहीं बनेगा। इन दोनों लिंक्स के बीच में अगर हमने कोई पिन लगा दी है, पिन, तो ये इस तरीके से रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। तो ये काइनेमेटिक पेयर है। अगर बेल्ट कर देंगे दोनों लिंक को तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा और वो काइनेमेटिक पेयर नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पेयर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पेयर।
पेयर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पर, एक डिवाइड कर सकते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट के बेसिस पर, और एक डिवाइड कर सकते हैं हम टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट से दो बन के आते हैं हमारे पास, एक तो लोअर पेयर और एक बनता है हाइयर पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट से कित कौन कौन से बनते हैं। एक बनता है हमारे पास क्लोज्ड पेयर और एक बनता है अनक्लोज्ड पेयर। वो डिस्कस करेंगे अभी, पहले सारे देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी। इसमें पहला है स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, नेक्स्ट है रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, और एक और बचता है। ठीक है, सब हो गए। तो ये हमारे पेयर्स के क्लासिफिकेशंस हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। लोअर पेयर से क्वेश्चन बनता है, हाइयर पेयर से क्वेश्चन बनता है, स्लाइडिंग इन पेयर से क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। तो इनको एक एक करके हम समझने वाले हैं, ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि किस तरीके से ये हमारे पास कौन कौन से पेयर्स हैं। तो पहले पढ़ते हैं लोअर पेयर। लोअर पेयर कौन से होते हैं? जहाँ पर दो लिंक्स के बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट के बेस पे डिवाइड कर रहे थे हम, सॉरी क्लासीफाई कर रहे थे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा सरफेस कॉन्टैक्ट। कैसा मिलेगा? सरफेस कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर भी सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट का मतलब कैसा होता है कि ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर दूसरा बॉक्स है, तो इन दोनों के सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो ये किस तरीके का पेयर बनाता है? लोअर पेयर बनाता है। एग्जांपल लेंगे, शाफ्ट रोटेटिंग इन बियरिंग, शाफ्ट रोटेटिंग इन बियरिंग। ये कोई शाफ्ट है, ये कोई बेयरिंग है, जनरल बेयरिंग। किस तरीके का बेयरिंग हो सकता है? जर्नल बेयरिंग। इस तरीके का बेयरिंग भी हम पढ़ेंगे आगे जब हम थ्योरी मशीन को और पढ़ेंगे। तो ये शाफ्ट इसके अंदर क्या कर सकती है? अगर रोटेट करती है, इसके अंदर क्या करती है? रोटेट करती है। तो ये इसके अंदर स्लाइड कर रही है, तो ये लोअर पे, सॉरी, इसके अंदर क्या करती है? सरफेस कॉन्टैक्ट, इसका सरफेस टच कर रहा है, तो ये किस तरीके का पेयर बन जाता है? लोअर पेयर बनता है। और भी बहुत सारे हैं, पिस्टन एंड पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इन सिलेंडर। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आप अभी आगे हम जब MCQ करेंगे तो उसमें देखेंगे। ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है? रेसिप्रोकेट करता है, तो लेकिन यहाँ पर कैसा कांटेक्ट बन रहा है? सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे पास हाइयर पेयर। हाइयर पेयर में कैसा कांटेक्ट होता है? लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट का मतलब, ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर दूसरी बॉल लग गई तो ये पॉइंट टच करता है, तो ये पॉइंट कांटेक्ट हो जाता है। ये सरफेस के ऊपर कोई बॉल रख दी तो भी ये पॉइंट कांटेक्ट बन जाता है। अगर कोई सिलेंडर है,
ये कोई सिलेंडर इस दूसरे सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पर बनता है लाइन कांटेक्ट। किसी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, इसके ऊपर भी अगर कोई सिलेंडर रखा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या बनता है, लाइन कांटेक्ट। इसके एग्जांपल देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल से ही बन के आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैम एंड फॉलोअर। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कैम और फॉलोअर एक बार देख लेते हैं। ये अगर कैम है, ये इसका फॉलोअर है, तो ये कांटेक्ट किस तरीके का है, पॉइंट कांटेक्ट। दूसरा एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट, रोलर एंड बॉल बियरिंग। रोलर कैसे होता है, रोलर बेयरिंग या बॉल बेयरिंग। ये इसके अंदर आउटर रेसिस, ये इसकी बॉल्स और ये इसकी इनर रेसिस। तो यहाँ पर भी कैसा पेयर बनता है, हाइयर पेयर बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज्ड पेयर। क्लोज्ड पेयर में क्या है कि दो पेयर जो होते हैं वो आपस में जो कांटेक्ट में है, किसकी वजह से है, हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली। वो आपस में जो कांटेक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, वो कांटेक्ट हो रहा है हमारा मैकेनिकली हो रहा है, किसी भी तरीके से, विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग या फिर बोल्ट की वजह से हो रहा है। जितने भी लोअर पेयर, ये ध्यान रखना है कि जितने भी लोअर पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड पेयर होते हैं। ठीक है, जितने भी लोअर पेयर्स हैं, जहाँ पर लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट, वो कैसे होते हैं, लोअर पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा अनक्लोज्ड पेयर। हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी और स्प्रिंग। मैकेनिकली तो नहीं होते, किसी दूसरे फोर्सेस के कारण हो सकते हैं, ग्रेविटी के कारण हो सकते हैं, या फिर कोई स्प्रिंग लगा हो। इसका एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है इसका कैम एंड फॉलोअर। जनरली फॉलोअर या तो बाय ग्रेविटी से वो टच में रहता है, कैम और फॉलोअर, या फिर स्प्रिंग की वजह से रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो दूसरे टाइप्स हैं कौन कौन से। स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर कहाँ पर होंगे, जहाँ पर स्लाइडिंग का एक्शन होगा। कौन सा मोशन होगा, स्लाइडिंग मोशन होगा। स्लाइडिंग का मतलब है कि जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्लाइडिंग पेयर बनता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल में हम क्या देखने वाले हैं, पिस्टन एंड सिलेंडर का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, स्लाइडिंग। ये इसके अंदर क्या करता है, स्लाइड करता है। ये पिस्टन, ये सिलेंडर और ये स्लाइड करता है। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या होता है, रेक्टेंगुलर रोड इन रेक्टेंगुलर होल। ये कोई रेक्टेंगुलर होल है हमारे पास, इसके अंदर अगर ये कोई रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर रोड इंसर्ट करेंगे तो ये भी क्या करता है, स्लाइड करेगा। दूसरा पेयर हमारे पास आता है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर के और कौन कौन से नाम होते हैं, रिवॉल्विंग पेयर, या फिर हिंज जॉइंट, या फिर पिन जॉइंट।
यहाँ पर हमको एक्शन मिलता है टर्निंग मोशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको कहाँ पर मिलेंगे, जैसे जैसे क्या होता है, हमारे पास एक शाफ्ट है, एग्जांपल हम लिखते हैं शाफ्ट रोटेटिंग इन बियरिंग। ये हमारे पास कोई शाफ्ट है, ये कोई बियरिंग है। अगर इसके अंदर ये रोटेट करती है, क्या करती है, रोटेट करती है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये शाफ्ट के अंदर कॉलर्स लगे होने चाहिए, जिससे कि शाफ्ट ये वाला मोशन ना करे। अगर ऐसा करने लगी तो स्लाइडिंग करेगी, और स्लाइडिंग करने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर दोनों बन जाते हैं इस केस में। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा अगर हमारे पास ये लिंक हमने पढ़े थे बहुत सारे, सॉरी ये पढ़ा था हमने, सिलेंडर, पिस्टन, ये क्रैंक और कनेक्टिंग रोड के बीच का जो मोशन है ये भी कैसा है, टर्निंग पेयर है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्रैंक लगी होती है यहाँ पर भी किस तरीके का मोशन है, टर्निंग पेयर बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये बेयरिंग्स के अंदर टर्निंग मोशन करती है, बेयरिंग के अंदर टर्निंग मोशन करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर में कौन सा एक्शन होता है, रोलिंग मोशन। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मोशन ऑफ रोलिंग व्हील ऑन आ फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर अगर कोई रोल होता है तो ये किस तरीके का पेयर बनाएंगे, ये दोनों रोलिंग पेयर। दूसरा एग्जाम्पल है बेल्ट एंड पुली के बीच में जो पेयर बनता है वो भी किस तरीके का होता है, रोलिंग पेयर। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रू पेयर। जैसे नाम से ही पता चलता है स्क्रू पेयर कहाँ बनता है, नट एंड बोल्ट। इसमें एक पेयर, इसके अंदर क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, जहाँ भी थ्रेड्स होंगे वहाँ स्क्रू पेयर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर कहाँ बनेगा, इसमें से क्या होता है, वन लिंक स्फेरिकल जरूर होगा, कोई भी एक लिंक कैसा होगा, स्फेरिकल की फॉर्म में होगा, और दूसरा कैसा होगा, सॉकेट की फॉर्म में होगा। जैसे कि हमारे पास ये कोई सॉकेट टाइप का है, इसके अंदर एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, ये दो लिंक का जो कनेक्शन बनता है ये हमारे पास होता है स्फेरिकल गियर। इसका एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट। और जो कार का जो मिरर होता है ना, कार मिरर या बाइक मिरर, तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी बॉल एंड सॉकेट का यूज़ किया जाता है, तो वो भी क्या होता है, स्फेरिकल पेयर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो बार बार पूछा जाता है स्फेरिकल पेयर में, हमसे बार बार एसएससी जेई या रेलवे जेई वगैरह में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंड मोशंस की, ये पेयर्स हमारे ख़त्म हो गए। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रेंड मोशन की। तो कंस्ट्रेंड मोशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन के अंदर मोशन क्या होता है, डेफिनिट होता है, डेफिनिट
इन वन डायरेक्शन। डेफिनिट मोशन, डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन होगा, एक निश्चित डायरेक्शन में, उससे अलग कहीं नहीं होगा, यानी कि वन डायरेक्शन में। अगर रेसिप्रोकेटिंग है तो रेसिप्रोकेटिंग ही करेगा, जिस डायरेक्शन में कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है तो स्लाइडिंग ही करेगा। एक मोशन होगा डेफिनिट डायरेक्शन में। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक रेक्टेंगुलर होल के अंदर रेक्टेंगुलर बार या रेक्टेंगुलर रोड को इंसर्ट करेंगे तो ये केबल रेसिप्रोकेटिंग कर सकती है, इसके अंदर स्लाइड कर सकती है, लेकिन रोटेट नहीं कर सकती। अगर यहीं पर ये एक सर्कुलर होता और ये रोड सर्कुलर होती तब क्या करता, तब ये रोटेट भी कर सकता था और स्लाइड भी कर सकता था। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर होल और ये रेक्टेंगुलर हमारे पास शाफ्ट। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम लेने हैं, एग्जांपल्स स्क्वायर बार तो हो गया एक और, हाँ राउंड सर्कुलर शाफ्ट विद कॉलर इन सर्कुलर होल। ये शाफ्ट है, इसकी एंड में ये कॉलर्स लगे हैं, और ये इसके अंदर किसी बियरिंग के अंदर या सर्कुलर होल के अंदर इंसर्ट है। तो ये शाफ्ट क्या कर सकती है, रोटेट तो कर सकती है, लेकिन ऐसे रेसिप्रोकेट या फिर स्लाइड नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मोशन कैसा है, डेफिनिट है वन डायरेक्शन में। अगर कॉलर्स ना होते तो दो मोशन हो जाते, तब ये कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा हमारा इन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है कि मोशन जो होगा वो मोर देन वन डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ये वाली जो शाफ्ट हमने बताई थी, एग्जाम्पल हो गया इसका सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल। ये क्या कर, इसमें कॉलर नहीं है, अगर कॉलर होंगे तो मोशन एक रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, आपका स्लाइड भी करेगा, रोटेट भी करेगा, रोटरी प्लस स्लाइडिंग, दो मोशन हो जाता है। तीसरा पढ़ते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। इसमें क्या होता है, डेफिनिट डायरेक्शन में तो मोशन होगा, डेफिनिट डायरेक्शन नोट बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मीन्स। किसी और की वजह से होगा, एक डायरेक्शन में मोशन को हम रोक देते हैं किसी एक्सटर्नल मीन्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। जैसे एग्जांपल है मोशन ऑफ पिस्टन। मोशन ऑफ पिस्टन है वो केवल रेसिप्रोकेटिंग करता है, क्योंकि पिस्टन से कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रोड, जो उसको रोटेट नहीं होने देती। अगर हम पिस्टन की बात करें तो पिस्टन इसके अंदर केवल रेसिप्रोकेट करता है, रोटेट नहीं करता। रोटेट होने के लिए जब कनेक्टिंग रोड यहाँ से कनेक्ट होती है तो वो इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करती है, रोटेशन को। दूसरा एग्जांपल है इसका मोशन ऑफ इंजन वाल्व। इंजन के जो वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, जिनका काम होता है सक्शन और एग्जॉस्ट कराना, तो वो वाल्व भी क्या करते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन घूमते नहीं हैं, रोटेट नहीं करते हैं।
उनको रोकर आर्म रोकती है। कौन रोकता है? रोकर आर्म उनको ऐसा मोशन करने से रोकता है। अब पढ़ते हैं, ये खत्म हो गया, उसके बाद पढ़ते हैं काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक पेयर। और मोशन कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। जब हम काइनेटिक पेयर को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि मोशन कंप्लीटली कंस्ट्रेंड होता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम काइनेमेटिक चेन कहते हैं। और फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड हो जाता है तो काइनेमेटिक चेन कहते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक चेन होने का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2p-4 L नंबर ऑफ लिंक, P नंबर ऑफ पेयर्स। एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा एक है J इज इक्वल टू 3/2 L-2। जे हमारे पास क्या है यहाँ पर? J नंबर ऑफ जॉइंट्स, L नंबर ऑफ लिंक्स। एक बार ट्राई करेंगे किसी एक चैन में, इसको बना के देखते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर कोई स्ट्रक्चर है या लिंक है, इसको पता लगाएंगे कि काइनेमेटिक चैन है या नहीं है। इसके लिंक लेते हैं 1 2 3। नंबर ऑफ लिंक्स L इजकल टू 3। नंबर ऑफ जॉइंट्स इसके अंदर 1 2 3 जॉइंट्स हैं। नंबर ऑफ पेयर काउंट करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, पेयर भी 3 है। कंडीशन में लगाएंगे L इजकल टू 2p-4 L 3 पेयर 3 -4 3 6 -2 3। इससे पता चलता है कि ये हमारे पास काइनेमेटिक चैन नहीं है। अगर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं जे की वैल्यू कितनी? 3/2 L3 -2, ये हो जाएगा 9 4.5 -2 2.5, ये भी इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट काइनेमेटिक चैन। दूसरा अगर हम शेप लेते हैं, दूसरा कोई लेते हैं 4 बार का, इसके अंदर कितने हैं लिंक? कितने हैं? 1 2 3 4। L इजिकल टू 4, जे भी 4 हो जाते हैं और पेयर्स भी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 ही पेयर हो जाते हैं। जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। लिंक कितने हैं? 1 2 3 4, सब चीज़ 4 है। इसको आप करना, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको आप करेंगे तो दोनों इक्वेशन इसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास काइनेमेटिक चैन होगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि काइनेमेटिक चैन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर इससे देखने से पता चलता है कि 4 होने चाहिए। 3 पे नहीं बनेगा, 2 पे नहीं बनेगा, 1 पे नहीं बनेगा, तो 4 पे बनेगा। ठीक है, एक टॉपिक एक चीज़ और देख लेते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म किसे कहते हैं? अगर काइनेमेटिक चैन का, ये चैन है हमारे पास, ये काइनेमेटिक चैन हमारे पास है, इसका कोई भी एक लिंक को अगर फिक्स कर देते हैं तो ये मैकेनिज्म बन जाता है। ये मैकेनिज्म है। क्या करना है? 1 लिंक फिक्स करना है। ठीक है, तो अब यहीं से हम अब थ्योरी ख़त्म करते हैं। इसके बाद MCQ क्वेश्चंस करेंगे। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, या ज़्यादा तेज़ मुझे पढ़ाना चाहिए तो बताना। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। यही क्वेश्चन बार बार मैंने जो इकट्ठे किए हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी इस्टेब्लिश फॉर लोअर पेयर? लोअर पेयर के लिए कौन सा कॉन्टैक्ट, किस तरीके का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप भी कर सकते हैं, मुझसे पहले कर सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास, एक मिनट, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है,
Kinematic chain is known as the mechanism when one link is fixed. Which kind of pair can be attachment of a car mirror be classified into? कार मिरर में किस तरीके का पेयर बनता है? तो हमने आपको बताया था स्फेरिकल पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर पेयर? वॉल एंड सॉकेट, पिस्टन एंड सिलेंडर, केएम एंड फॉलोवर। तो लोअर पेयर में सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। वॉल और सॉकेट का मैंने ये एग्जांपल इसको दिया है, आपने देखा नहीं होगा इस तरीके का कुछ स्टूडेंट्स ने। पिस्टन एंड सिलेंडर, तो इसका जो ऑप्शन मुझे लग रहा है ए एंड बी इसका राइट आंसर है। तो पॉइंट ए एंड बी इसका राइट आंसर है। क्रैंक शाफ्ट टर्निंग इन अ जर्नल बेयरिंग फॉर्म्स आ। इसका किस तरीके का पेयर बनेगा? एक क्रैंक शाफ्ट है जनरल बेयरिंग के अंदर टर्न कर रही है, तो सिंपल सा है कि टर्निंग पेयर ही बनेगा। द कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोवर इज टू फॉर्म। कैम एंड फॉलोवर में पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, तो जहाँ पर होता है वहाँ कौन सा होता है? हाइयर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इन अ काइनेमेटिक चैन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड। एक काइनेमेटिक चैन बनाने के लिए कितने पेयर होने ज़रूरी हैं? तो काइनेमेटिक चैन बनाने के लिए हमारे पास 4 पेयर होने ज़रूरी हैं। यूनिवर्सल जॉइंट इज़ अ एग्जांपल ऑफ। यूनिवर्सल जॉइंट के अंदर किस तरीके का कॉन्टैक्ट होता है? सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, तो जहाँ पर सरफेस कॉन्टैक्ट होगा वहाँ हाइयर पेयर होगा। रैंक नहीं सॉरी ये क्रैंक है। क्रैंक, कनेक्टिंग रोड, सिलेंडर एंड पिस्टन ऑफ स्टीम इंजन कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाते हैं? 4 लिंक्स होते हैं। हमको सबको पता है कि कनेक्टिंग रोड, सिलेंडर, पिस्टन इसके अंदर सिलेंडर फिक्स होता है। कितने बनाते हैं? 4 लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पेयर्स एंड नंबर ऑफ लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चैन। तो क्या फॉर्मूला होता है? L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। द काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अ पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट, ये ठीक बात है। पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सरफेस कॉन्टैक्ट, ये भी ठीक है। 2 एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन, 2 एलिमेंट्स विच आर मैकेनिकली हेल्ड टुगेदर। सारे ऑप्शन देखने में सही लगते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन को अगर देखें लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट के अलावा सरफेस कॉन्टैक्ट भी तो हो सकता है। तो लेकिन इसमें एक आंसर है जो सभी चीज़ को कवर करता है, जो सारा सब में कॉमन है, वो हमारे पास सी आंसर इसका ऐसा लगता है। ठीक है, सी आंसर। 2 एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन। अ सिंपल मैकेनिज्म हैज़, कितने लिंक्स होते हैं? मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो सिंपल मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं। कितने होते हैं? 4 लिंक। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है द मोशन ऑफ अ शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल, किस तरीके का मोशन होता है? सर्कुलर। 2 मोशन होते हैं, या तो ये शाफ्ट रोटेट भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है। तो इसका जो आंसर है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इसका राइट आंसर होगा।